हेलो दोस्तों। रॉबर्ट नाम का एक लड़का था जिसके दो बाप थे। पहला उसका खुद का था और दूसरा उसके फ्रेंड का था जिसे वो अपना मुंह बोला बाप मानता था। रॉबर्ट इस बुक में अपने डैड को पुअर डैड से रिप्रेजेंट करता है और अपने फ्रेंड के डैड को रिच डैड से। पुअर डैड रॉबर्ट को हमेशा पढ़ाई पर फोकस करने के लिए बोलता था ताकि रॉबर्ट अच्छे ग्रेड ले सके और उसे अच्छी जॉब मिल सके, जबकि रिच डैड रॉबर्ट को हमेशा उसकी स्किल इन्हेंसमेंट के लिए बोलता था ताकि रॉबर्ट बड़ा होकर लोगों को जॉब दे सके। उसके पुअर डैड हमेशा बोलते थे आई कांट अफोर्ड इट, जबकि उसके रिच डैड बोलते थे हाउ कैन आई अफोर्ड इट। उसके रिच डैड बोलते हैं जैसे ही हम ये बोलते हैं आई कांट अफोर्ड इट, उसी समय हमारा दिमाग सोचना बंद कर देता है, लेकिन जब हम अपने आप से क्वेश्चन पूछते हैं हाउ कैन आई अफोर्ड इट, उस टाइम आपका दिमाग आपको अलग अलग रास्ते निकाल कर देगा उस चीज़ को पाने के। बाद में रॉबर्ट के रिच डैड उसे फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में समझाते हैं, जो कि रॉबर्ट कहते हैं सबसे मेन रीज़न है कि क्यों कुछ लोग अमीर बन जाते हैं और बाकी सारी उम्र फाइनेंशियली स्ट्रगल करते रहते हैं। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, इट्स नॉट हाउ मच मनी यू मेक, इट्स हाउ मच मनी यू कीप। रॉबर्ट कहते हैं ज़्यादातर लोग फाइनेंशियली स्ट्रगल करते हैं क्योंकि वो एसेट और लायबिलिटी के बीच का अंतर नहीं समझते। अमीर लोग एसेट बाय करते हैं और गरीब और मिडिल क्लास लायबिलिटीज़ बाय करते हैं जिन्हें वो एसेट समझते हैं। अब ये एसेट्स और लायबिलिटीज़ होती क्या हैं? रॉबर्ट इसे बेहद सिंपल लैंग्वेज में समझाते हैं। एसेट सिंपली वो चीज़ें होती हैं जो आपकी जेब में पैसा डालती हैं और जिसकी समय के साथ कीमत बढ़ती रहती है, और लायबिलिटीज़ वो चीज़ें होती हैं जो ना सिर्फ आपकी जेब से पैसा निकालती हैं पर इनकी कीमत समय के साथ कम हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, दो फ्रेंड थे, राम और श्याम। दोनों सेम पोजीशन पर सेम सैलरी लेते हैं। जब भी राम को सैलरी मिलती है, राम उससे महंगे कपड़े, मोबाइल और ऐसे गैजेट्स लेता है जो उसे अमीर जैसा फील करवाती हैं। लेकिन असल में ये चीज़ें लायबिलिटीज़ हैं जिनकी ना सिर्फ वैल्यू कम हो रही है समय के साथ, बल्कि उसकी जेब से पैसा निकलवा रही हैं समय समय पर मेंटेनेंस के लिए। वहीं शाम उन पैसों को जोड़कर एसेट खरीदता है, जैसे कि स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रियल इस्टेट, म्यूचुअल फंड्स और ऐसी बुक्स पढ़ता है जो फ्यूचर में उसकी पर्सनल ग्रोथ में हेल्प करेंगी। अब ये ना सिर्फ शाम को पैसे कमा कर देती हैं बल्कि इनकी कीमत समय के साथ बढ़ती जाती है, जिनकी वजह से कुछ ही सालों में शाम मिलीनियर बन जाता है। और वहीं दूसरी ओर इन खर्चों की वजह से राम फाइनेंशियली स्ट्रगल करता रहता है और अपनी इस हालत का जिम्मेदार अपनी कम सैलरी को ठहराता है। हम में से ज़्यादातर लोग राम की तरह ही अपनी हालत के जिम्मेदार अपनी कम सैलरी को ठहराते हैं और सोचते हैं कि अगर हमारी सैलरी ज़्यादा होगी तो हमारे हालात भी बदल जाएंगे। पर रॉबर्ट कहते हैं ज़्यादा पैसा आपकी प्रॉब्लम सोल्व करने की बजाय इसे और बढ़ाएगा, क्योंकि अगर आपके पास फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है तो ज़्यादा पैसा आपको और महंगी कारें और मोबाइल खरीदने पर फोर्स करेगा, जो कि अगेन लायबिलिटीज़ है, और ये चीज़ें आपको कभी अमीर नहीं होने देंगी। यही रीज़न है कि मोस्ट ऑफ द लॉटरी विनर्स कुछ सालों में ही फिर से कंगाल हो जाते हैं। एक गरीब आदमी का कैश फ्लो कुछ इस तरह से होता है, जो भी वो कमाता है सारे का सारा ज़रूरी खर्चों में लग जाता है। एक मिडिल क्लास आदमी का कैश फ्लो इससे थोड़ा अलग होता है। जो भी वो कमाता है या तो घरेलू खर्चों में लगा देता है या उससे लायबिलिटीज़ बाय करता है, जो कि अगेन उसके खर्चे को ही बढ़ाती हैं। लेकिन एक अमीर आदमी का कैश फ्लो इनसे बिल्कुल अलग होता है। अमीर लोग सबसे पहले अपने आप को पे करते हैं और अपनी कमाई से एसेट खरीदते हैं जो कि फ्यूचर में उसे पैसा कमा के दें, और उस कमाई से अपने बाकी के खर्चे करते हैं। रॉबर्ट कहते हैं अगर आप सच में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हो तो आपको अपनी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस पर काम करना होगा। ये बातें मैंने आपको रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी बुक से बताई हैं। अगर आप इस तरह की और नॉलेज लेना चाहते हो जो कि मैंने दुनिया के कुछ बेहतरीन लोगों से सीखी हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।